पूजा पाठ नित्य क्रिया दिन भर चलती रहती है। हर कीर्तन हर भजन में ही समय बीतता है और यही मुख्य लक्ष्य होता है कल्पवास का, वो मैं नियमित रूप से करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वर्ष 12 वर्ष पूरा होने के बाद हम दान भी देने के लिए इच्छुक हैं। यहाँ हमको जो सरकार द्वारा जमीन आवंटन होती है, हमारी उसकी लगान लगती है, लगान देना पड़ता है, जिसका हमारे पास करीब 2 बीघा जमीन है। उसी पे ये जितने भी तंबू कनात उसी पे लगाए जाते हैं। नमस्कार। कुंभ मेले में कल्पवास यह एक अनोखी और महत्वपूर्ण साधना रहती है। भारत के विभिन्न राज्यों से ही नहीं अपितु विदेश से भी कल्पवासी यह साधना करने के लिए आते हैं। अभी प्रयागराज में महाकुंभ के लिए भी लाखों कल्पवासी यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ त्रिवेणी के संगम पर यह सब कल्पवासी अपनी साधना करते हैं। अभी हम प्रयागराज में ही एक कल्पवास आश्रम में आया है। हम कल्पवासियों से मिलेंगे और उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, उनकी दिन भर की साधना कैसी रहती है, कल्पवास का क्या महत्व है, इस वीडियो द्वारा हम ये समझ के लेंगे। तिवारी, हम प्रतापगढ़ नगर पंचायत सुमनसा से आए हैं। हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी और एक पुत्र वधू है और यहाँ पर सुबह 5 बजे हम गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। गंगा स्नान करके कमरे टेंट पर आने के बाद नित्य क्रिया और पूजा पाठ में समय बीतता है। उसके बाद चाय, फिर दोपहर में एक समय भोजन, शाम को फलाहारी रहते हैं। इसी प्रकार तीनों मीटिंग गंगा स्नान होना चाहिए। यद्यपि वृद्धावस्था के नाते मैं 2 ही बार स्नान करता हूँ और पूजा पाठ नित्य क्रिया दिन भर चलती रहती है। हर कीर्तन हर भजन में ही समय बीतता है और यही मुख्य लक्ष्य होता है कल्पवास का, वो मैं नियमित रूप से करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस वर्ष 12 वर्ष पूरा होने के बाद हम दान भी देने के लिए इच्छुक हैं। गंगा माँ की कृपा होगी तो 6 फरवरी को मानस पाठ का आयोजन करेंगे और 7 को दान का आयोजन होगा। के निवासी है, दारागंज बख्शी खुर्द के निवासी हैं, इलाहाबाद। हमारा नाम सुशील पांडे है। यहाँ हमको जो सरकार द्वारा जमीन आवंटन होती है, हमारी उसकी लगान लगती है, लगान देना पड़ता है, जिसका हमारे पास करीब 2 बीघा जमीन है। उसी पे ये जितने भी तंबू कनात उसी पे लगाए जाते हैं, जिसको हमको यात्री द्वारा कर भी मिलता है। जैसे जो जैसा रहता है, छोटा बड़ा हर प्रकार का टेंट तंबू लगाया जाता है। तो जो जितने में जैसे यात्री रहें, और 10-12 यानी कि 6 आदमी आ गए तो उनके लिए बड़ा कैंप लगाना पड़ता है। 2-1 आदमी आ गए उनके लिए छोटा टेंट लगाना पड़ता है। और ज़्यादा 100-200 की तादाद में है तो उनके लिए और भी बड़ा टेंट हमको लगाना पड़ता है। जो जैसा रहता है वैसा हम लोग उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। बाकी इसमें क्या है कि यहाँ पे व्यवस्थाएं तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन कुछ यात्री अपने से भी खुद ही व्यवस्थाएं करके आते हैं घर से अपने, जैसे खाद्य का सामान और भी जो भी सामग्री है अपने जो डेली यूजेस में बिस्तर वगैरह वो सब अपने घर से लेके आते हैं। कुछ जो नहीं हो पाता है जिनको यहाँ, तो उनकी व्यवस्थाएं भी हमको करनी पड़ती है, जिसके लिए वो यहाँ आ जाते हैं। उसके लिए वो अपना दाम वगैरह देते हैं, तो उसका भी व्यवस्था हमको करना पड़ता है। बाकी अब ये तो धर्म क्षेत्र है ही है, यहाँ पे आदमी आता है तो कुछ कष्ट भी सह लेते हैं। बाकी सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ इस क्षेत्र में हो नहीं पाएंगी जैसा घर में आदमी रहता है। बाकी यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं करने पे हो जाए तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि कल्पवास में आते हैं तो कल्पवास की तरीके के से ही व्यवस्थाएं उनको अपने हिसाब से लेते हैं।